अस्सलामुअलैकुम। आज हम बचे हुए चावल से ऐसा कबाब बनाएंगे जिसे खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज के बाद आपके किसी किस्म के भी चावल होंगे, चाहे बॉयल हो, बिरयानी हो, पुलाव वगैरह हो, सब के सब ये इस्तेमाल करके आप ये अमेजिंग सा कबाब एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कबाब जल्दी से और आसानी से बन जाते हैं। इन कबाब को क्रिस्पी हम किस तरह बनाएंगे, तो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रात के बचे हुए चावल हैं जो हमने मटर पुलाव बनाए थे। ये तकरीबन होंगे 1 प्लेट के करीब। और अब हम इसमें दूसरी जो चीज शामिल करेंगे वो है आलू। ये आलू हमने 2 अदद लिए हैं जो हमने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू को आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर दें ताकि चावल भी जो हमारे हैं वो भी अच्छी तरीके से साथ ही मैश हो जाएं। आलू डालकर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली थी जो हमने बारीक चॉप कर ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी पालक ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें पुदीने के पत्ते और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 अदद हमने गाजर ली है, गाजर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और 1 अदद हम प्याज लेंगे। और बैंडिंग के लिए हम इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा ही टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद के कोई से भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम हाथों में मसल कर सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई और चीज मजीद शामिल करने की जरूरत नहीं। ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। ये कबाब अपने बच्चों को आप लंच में भी बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे चावल हमेशा की तरह बच ही जाते हैं, तो हमें चाहिए चावलों का इस्तेमाल करते हुए हमें ये अमेजिंग से कबाब बनाकर एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होते हैं। आप इसे टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं, इस तरीके से राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम राउंड शेप में बनाएंगे। इस तरह हम छोटा सा एक पेड़ा लेंगे और हाथों में इस तरह गोल कर लेंगे और इस तरह हम ये कबाब की शेप दे लेंगे। अच्छा, ये देखिए हमने सारे कबाब्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने आधा कप मैदा लिया है और अब हम इसमें आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा ही टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 अदद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। अगर आप अंडा नहीं भी शामिल करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अंडा लाजमी शामिल कीजिएगा। अब हम पानी डालकर बैटर को रेडी करेंगे, यानी हम स्लरी सी बना लेंगे। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो अंडा हमने शामिल किया है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये हमने मैदे की स्लरी तैयार कर ली है। अब हम इसमें दूसरी जो चीज शामिल करेंगे वो है ब्रेड क्रम्स। पहले हम मैदे की जो स्लरी बनाई है इसके अंदर कोट करेंगे। आप सिर्फ मैदे की स्लरी में ही ये कोटिंग करके कबाब फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहें तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें। अब अच्छी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा ली है और इसी तरह ये हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने सारे कबाब कोटिंग करके तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम कबाब्स को फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये कबाब 2 से 3 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि कबाब अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से पकी हुई हैं। सिर्फ हमने ऊपर से ही कलर देना है। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके फ्राई कीजिएगा। ये देखिए कबाब्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये एक बैच हमने कबाब्स का फ्राई कर लिया है। अब हम इसी तरह दूसरे कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा रेडी होने वाला है। दोनों तरफ से हमने ये फ्राई कर लिए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। अब हम ये भी निकाल लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह दोनों पैच हमने कबाब्स के तैयार कर लिए हैं। ये बनाकर आप सेफ भी कर सकते हैं तकरीबन 1-8 हफ्ते के लिए। माशाल्लाह जबरदस्त क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी ये हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी ये बचे हुए चावल से ये अमेजिंग कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।